अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत लॉन्ग वेटिंग टॉपिक था और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को रिसर्च किया, कुछ हदीस को, कुरान को और कुछ अपनी सेंस को उसमें यूज़ किया और उन आयात को कुरान की डिस्क्लोज़ करने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। तो वही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगी जो कि आज से पहले शायद हमने कभी ना सुनी हो और शायद सुनी भी हो तो उस तरह सोचा ना हो। तो आज का टॉपिक है जिन के बारे में। यस, और जिन के बारे में ये टॉपिक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हम एक्चुअली या तो जिन का नाम सुन के डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि बस इसके बारे में बात ना करो। और लाइक मोस्टली हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा खौफ की नज़र से देखते हैं। तो मेरा ये टॉपिक इसलिए भी था कि एक जस्तजू थी कि जिस चीज़ के बारे में कुरान में ज़िक्र है और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें से मौजूद हैं और अहादीस में भी साथ साथ, तो क्यों ना उसको डिस्क्लोज़ किया जाए, तो क्यों ना उसके बारे में और समझा जाए। तो बेसिकली जिन एक क्रिएचर है जैसे कि इंसान है, और इस तरह अल्लाह ताला ने जिन को भी बनाया और फिर फरिश्तों को बनाया। तो ये तीन तीन अल्लाह ताला की मेन क्रिएशंस हैं जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया। और बेसिकली अगर आप कुरान का जायज़ा लें, जिसमें मैं आपको कुछ कोट भी करूँगी रेफरेंसेस, तो उससे हमें और डिटेलिंग भी पता चलेगी, क्योंकि हर चीज़ को विद रेफरेंस जब आप समझते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है, ऑथेंटिकली भी और रियलिस्टिकली भी। तो बेसिकली और हम अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों दोनों को मुखातिब किया है कुरान शरीफ में, और उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ डिसाइड किया है कि भाई तुम लोग में से कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, कुछ अच्छे जिन होंगे और कुछ बुरे जिन होंगे, और उनमें से अक्सर की तादाद जो है वो नाफरमानों में होगी और वो जहन्नुम रसीद होंगे। और इस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसानों के बारे में कहा है बल्कि जिनों के बारे में भी कहा है। तो इसका मतलब है दे आर ऑल्सो टेस्टेड लाइक अस। सो इट इज़ वन ऑफ द रिविलेशन दैट हम आज तक यही सोचते हैं कि इंसानों के लिए दोज़ख और जन्नत बनाई गई, और जिनों के बारे में अल्लाह ताला ने ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जब आप कुरान का जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि ना सिर्फ हम आजमाए जा रहे हैं बल्कि एक और क्रिएशन है जो कि अल्लाह ताला के उसमें आजमाई जा रही है, और उस उन्हीं के अमाल की बुनियाद पे उनको जन्नत या दोज़ख मिलेगी। तो उस इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, और ना ही वो इंसान सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि वो जिनों के भी नबी थे। और जिस तरह से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो वो जब ताइफ के मुकाम पे जब लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हामा जो कि जद्दा से बहुत करीब है, और ताइफ और जद्दा के बीच में एक इलाका आता है, जो सऊदी अरब में रहते हैं वो तो हामा को जानते होंगे। तो वहाँ पर जिनों की एक जमात ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है बैत की और इस्लाम कबूल किया। और इसी तरीके से एक वाक़ई भी है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत की तो वो जब सजदा रेज़ हुए तो जिन इंसान दोनों जो भी मौजूद थे वो भी सजदा रेज़ हुए। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अगर आप देखें कि जब उन्होंने तोहामा में उस जमात को मुसलमान किया तो इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि उनकी भी एग्जिस्टेंस है, और जितना कुरान हमारे लिए एक किताब है उतनी ही उन लोगों के लिए भी किताब है। बस ये फ़र्क है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मुसलमानों में आई मीन जैसे इंसानों में पैदा किया, और जो उनको मानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान हो। तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की दो क्रिएशंस हैं जो कि इस दुनिया में आजमाई जा रही हैं, और उनके अमाल की बुनियाद पर उनको जन्नत या दोज़ख मिलेगी। सो
جو فرشتے ہیں دے آر بیسیکلی جو ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ مختلف ہے. ان کو سزا اور جزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ معصوم ہیں اور وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اینڈ وہی چیز وہ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. بٹ ان کو اس طریقے سے آزمایا نہیں جاتا جس کے بہاف انہیں جنت یا دوزخ ملے. اب اس میں یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا. اب یہ جو اس کے علاوہ جو جانور ہیں جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں، تو وہ کس لیے بنائے گئے؟ وہ ہمارے لیے بنائے گئے تاکہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں اپنی زندگی میں. چاہے ہم ان کو یوٹیلائز کریں ایز کھانے پینے کے لیے جیسے کہ ہم کھاتے ہیں ان کو، یا پھر ہم ان کو اپنے جیسے کہ گھڑ سواری کریں، یا پھر ان کو اپنے ٹریول کے لیے یوز کریں، یا پھر اگر وہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کو ہم نہ کھاتے ہیں نہ ان کو یوز کرتے فار ٹریولنگ پرپسز، تو پھر ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور جو زمین اور آسمان میں آپ دیکھتے ہیں اور ایون سمندر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، تو ہمارے ایکو سسٹم کو جس طرح سے وہ چلاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی جانور اس دنیا میں موجود نہ ہو تو وہ پورا ایکو سسٹم ہل جاتا ہے. سو اینڈ دس ایکو سسٹم از بیسیکلی سرونگ دا مین کائنڈ فار دا ایگزسٹنس آف مین کائنڈ، اینڈ دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان کی ریزن ہمیں سرو کرنے کے لیے، لیکن جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے بنایا جس کی بنا پر ان کو جنت یا دوزخ ملے گی. میرے پچھلے ویڈیوز میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، یعنی کہ اگر ان تمام کریشنز میں آپ دیکھو تو انسان جو ہے وہ سپیریئر ہے، اور اس کے بعد باقی کریشنز ہیں. although angels are huge creations but انسان کس بنیاد پہ اشرف المخلوقات ہے. I have discussed in my previous videos, you can always watch that and listen that. تو ہم اس بارے میں نہیں جا رہے. اب ہمیں بیسکلی مجھے ایک آئیڈیا دینا تھا کہ جن اور انسان اور یہ ساری چیزیں کی جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیوں بنائی اور ان کی ایگزسٹنس کے ریزنز کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ جن کو ہم نے جو ہے فائر سے بنایا ہے. سو دیٹس ٹرو. اور جن کو اسموک لیس فائر سے بنایا ہے، یعنی کہ وہ آگ جس میں اسموک نہیں ہوتی، تو اسموک لیس فائر کا ذکر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جیسے کہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 27. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ and then we created the jinns from fire. So that is one of the ayat that is quoted in Quran. اب اس کے بعد جو سب سے بڑی ریویلیشن جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں بتائی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی وہ جو ہے کھاتے کیا ہیں اور ان کی خوراک کیا ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو حامہ گئے اور جنہوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ انسانوں کو مطلب یہ بتائیں کہ جب وہ کچھ بھی جیسے وہ فلیش کھاتے ہیں، گوشت اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک بنائی ہے انسانوں کی، تو وہ کھاتے، تو اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ ہماری خوراک ہے، تو اس کو پلیز وہ جو ہے نجاست میں یا کوئی ایسی چیز میں یوز نہ کریں کیونکہ وہ ہماری خوراک ہے اور ہم وہ کھاتے ہیں. اور اسی طرح جو کوئلہ ہوتا ہے جس کو ہم کول کہتے ہیں وہ بھی جنوں کی خوراک ہے. سو اینڈ دس از دیئر بیسٹ فوڈ دیٹ دے ایٹ. اس لیے اگر آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ آپ کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جن جو ہیں ان کو جو ہے مطلب اگر کہیں دور ہڈی ڈال دو یا کھانا ڈال دو یہ کر دو، تو بیسیکلی دے لائک دیٹ فوڈ. اور ان کو ہڈیاں جو ہوتی ہیں جو بھی آپ کے
जानवर की होती हैं, तो वो उनकी बेसिकली खुराक होती है, जिसको हम नली भी कह सकते हैं, और उसके अंदर का जो गूदा होता है या ओवरऑल जो हड्डी होती है, तो वो उनकी खुराक होती है। और कोयला, इट्स द फेवरेट फूड ऑफ जिन। सो दिस इज़ बेसिकली इन द हदीथ एज वेल। अगर आप सही बुखारी की अहादीस पढ़ें तो उसमें जो है बाकायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रेफरेंस दिया गया है। अब हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि वो स्मोकलेस फायर्स से बने हैं। उनकी खुराक क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइक उनकी कैरेक्टरिस्टिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी ये है कि उनकी जैसे हमें पता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है तो जन्नात का भी ज़िक्र आता है, क्योंकि वो ना सिर्फ इंसानों के बादशाह थे बल्कि जन्नात में भी वो उनके बादशाह थे और उन्होंने उनको रूल करते थे। तो अगर आपने मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा कुरान में, तो आपको इस चीज़ से पता चलेगा कि उनकी जो हुकूमत थी और सारी चीज़ें थी, तो जो जिन्नात होते थे, अगर आप उनका कॉन्सेप्ट देखें तो उनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उनकी स्पीड है, और वो स्पीड से विंक ऑफ एन आई में जो है वो काम करते हैं। तो अब अगर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि आप अगर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद के पत्थर देखें तो वो इतने बड़े बड़े होते थे, एंड दे यूज़ टू पुट दोज स्टोन्स एंड दे मेड दैट मस्जिद। और इसका ज़िक्र कुरान में भी है। तो बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत इंसान से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि वो ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे। और उनकी स्पीड, एंड स्पीड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सोचें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम में के ज़माने में कोई भी चीज़ जो फास्ट लानी होती थी, चाहे वो अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कहा जाता है कि मलका बिल्कीस जो थी, तो वहाँ उनका जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है उनके सामने उनका जो पूरा तख्ते बिल्कीस था वो पेश किया गया। तो उनमें से एक बरगुज़ीदा शख्स था जिसने कहा कि मैं जो हूँ वो तख्त जो है विंक ऑफ एन आई में ले आऊँगा। तो आई नो कि एक इंसान की तो ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो विंक ऑफ एन आई में कोई चीज़ एक इलाके से दूसरे इलाके में ले आए। और मलका बिल्कीस का जो इलाका था वो काफ़ी दूर था, जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रहते थे, काफ़ी दूर था। तो इफ विंक ऑफ एन आई में अगर कोई चीज़ आ सकती है तो वो एक हाई स्पीड की वजह से आ सकती है। तो आई वुड से कि जो स्पीड ऑफ जिन्स है इट इज़ सुपर हाई, और उनकी जो एक्सेस है वो सुपर हाई है। यानी कि एक इंसान जो है वो बग़ैर जहाज़ के या बग़ैर किसी मैकेनिकल चीज़ के वो उड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जन्नात का ये एक्सेस है कि वो उड़ के बहुत ही फास्ट स्पीड पे आसमानों का सफ़र किया करते थे। अब हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में एक ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो कि जिन्नों से रिलेटेड है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, और कैसे उसको मैं डिस्क्लोज़ करूँगी, जो कि मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग था जानना, एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू नो। इसलिए आप जितना कुरान को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आप बहुत कुछ उससे सीखते हैं। तो अब मेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द ब्रेकिंग स्टोरी, और व्हाट यू कैन से, कि जो आज से पहले आपने शायद उसको उस अंदाज में ना समझा होगा, ना सुना होगा, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में करेंगे, to know more about this creation that we call jinn. So nothing to be afraid of. आपको जिन से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये सोचना चाहिए कि they are also the creations, they are also tested like us, and we don't need to be afraid of anybody except Allah, because Allah is the great, और जिसके साथ अल्लाह है उसको किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस नोट के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, और होपफुली आपको वो बहुत ही पसंद आएगी। सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो यू कैन basically get the idea what I'm trying to talk about, and then we will come to the central point, or the the climax of this whole video. Thank you so much. See the next video,
and hopefully you will like it. Thank you.